वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् आचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण। श्रीमद् भागवत जी के अनुसार ये 5वां अध्याय है। अध्याय को खुलासा बार बार यासु करूं हूं कि अपन को याद रहना चाहिए कि अपन कहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक तामस प्रकरण बताया, तामस प्रकरण के 4 अवांतर प्रकरण बताए। मैंने कही थी दिन के मुझको अवांतर समझ में नहीं, अवांतर क्या है। तो के 4 अवांतर प्रकरण बताए, वो अपन जो गेम है ना, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, वो 4 अवांतर प्रकरण है। तो हमें सु अभी अपन तामस प्रकरण में सु प्रमाण अवांतर प्रकरण में चल रहे हैं। तो वो प्रमाण प्रकरण को पहलो अध्याय चल रहे है और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां। तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 5वां कैसे, तो कि 10वां स्कंद शुरू भयो ने। 10वां स्कंद शुरू कहाँ से भयो? जन्म प्रकरण से। और जन्म प्रकरण में 4 अध्याय अपन ने पहले देख लिए, मतलब आ गए पहले, और अभी ये तामस प्रकरण वाक्य बाद शुरू भयो है। तो ये 5वां अध्याय श्रीमद् भागवत जी के अनुसार है और तामस प्रमाण प्रकरण के अनुसार पहलो अध्याय है। वहां में अपन ने 15 कारिका शुरू में श्री महाप्रभु जी ने 15.5 कारिका बताई। तो हमें क्रमशः अपन ने सब कुछ देखियो। तामस राजस सात्विक के अनुसार ठाकुर जी ने सारी लीलाएं करी हैं उनके ही स्वभाव के अनुकूल। और ये भी देखियो कि राजस, तामस, सात्विक और राजस भक्त कैसे हुए जीव, उनको स्वभाव कैसे हुए, कैसे खबर पड़े कि ये तामस है, ये राजस है, ये सात्विक है, उनके क्या लक्षण है वो बताए। फिर ठाकुर जी ने कितने प्रकार की लीला करी है और ये सारे 10वां स्कंद जो है वहां में कितने प्रकार की कौन कौन सी लीला करी और कौन कौन से प्रकरण में करी है वो सब आयो। जैसे बाल लीला, मध्यम लीला, प्रौढ़ लीला और कलात्मक लीला, जाको काम लीला कहते हैं। तो वो प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल ऐसे सब में आयो। कैसे कौन से 28 प्रकार के तत्व, उनको दोष जो है वो दूर करके ठाकुर जी ने उनको अपने में निरोध सिद्ध करवायो, ये प्रकार आयो। फिर आयो कि ठाकुर जी ने 21 जो सात्विक भक्तन के अध्याय आए, 21 अध्याय, 3 प्रकरण आए। वामे 3 अवांतर प्रकरण आए, प्रमेय, साधन और फल सात्विक में। बाकी राजस और तामस के दोनों अवांतर प्रकरण एक जैसे ही हैं, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल दोनों में। तो वहां में 28 अध्याय आए हैं और यहाँ में सात्विक प्रकरण में 21 अध्याय आए हैं। और 21 अध्याय में ठाकुर जी ने 21 काल को प्रभाव दूर करके और ठाकुर जी ने भक्तन को अपनी तरफ निरोध सिद्ध करवायो है। और वहां में ही अब आयो है कि ठाकुर जी ने जो भी मनुष्यकृत लीलाएं करी वहां में लोक रीति सु करी, फिर भी ठाकुर जी ने कैसे ठाकुर कैसे लोगन को, ब्रज भक्तन को मन स्थिर भयो, निरोध सिद्ध भयो। तो कही कि ठाकुर जी ने एक कार्य के अंदर बहुत सारे कार्य किए हैं। वो प्रमाण है कि ठाकुर जी मनुष्य नहीं है, असाधारण है। मतलब ठाकुर जी प्रभु है जो एक कार्य में अनेक कार्य करे हैं। यासु वो प्रकार समझो, यासु ठाकुर जी को में निरोध सिद्ध भयो है सारे ब्रज भक्तन को। फिर एक बतायो बलदेव जी को भी लीला बताई। तो बलदेव जी में निरोध सिद्ध क्यों नहीं भयो? तो यूं कही कि बलदेव जी में भी ठाकुर जी में ही प्रवेश करके अपनो स्वरूप में पधरा के और सारी लीलाएं करी है। लोक में भले बलदेव जी अलग दिखे हैं लेकिन सारी लीलाएं ठाकुर जी ने ही करी है। यासु ब्रज भक्तन को चित्त ठाकुर जी में निरुद्ध भयो है। ये प्रकार आके अब या में प्रमाण प्रकरण के अंदर जो 7 अध्याय हैं वहां में ठाकुर जी ने 7 प्रकार की बाल लीला करी है। तो क्यों करी 7 प्रकार की बाल लीला? तो कही कि वहां में 7 प्रकार के भक्त हैं जिनको बाल भाव में चित्त लगे हैं। यासु आपने ऐसे 7 प्रकार की लीला करी है। तो वो प्रकार अपन ने कल 7 प्रकार देखे थे, या मैं क्रमशः देख लूं मैं वापस सु। उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, आश्चर्य युक्त मन वाले, अलौकिक के प्रेमी, उपद्रव देखने की इच्छा रखने वाले, स्त्री स्वभाव वाले, लौकिकत्व के चाहने वाले, सर्व प्रकार के उद्यमशील।
इस 7 प्रकार के भक्तों के विरोध का वर्णन इस अध्याय में आएगा, इस प्रकरण में आएगा पूरे। ठीक है, श्री वल्लभाधीश की जय। अब आज अपन अध्याय शुरू कर रहे हैं तामस प्रकरणांतर्गत प्रमाण प्रकरण में प्रथम अध्याय। श्री सुक उवाच नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहुः विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। श्लोकार्थ है, श्री सुखदेव जी कहने लगे कि नंदराय जी पुत्र जन्म होने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और पुत्र का जात कर्म संस्कार कराने लगे। पहले स्वयं स्नान से पवित्र होकर अनेक प्रकार के आभूषण पहनकर तैयार हुए। तत्पश्चात उदार मन से निमंत्रण देकर बुलाए गए वेद जानने वाले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन पढ़वाकर पुत्र का जात कर्म संस्कार तथा पितर और देवताओं का विधिवत पूजन कराया। ये श्लोकार्थ है। श्री सुबोधनी जी में पूर्व यशोदाशयने सुतम निधाय तत् सुतामादाय ग्रहानगा दित्युक्तम जातम परम बुद्ध्यत इति च तमो मायायां निर्गता यशोदा प्रबुद्धा पुत्रं यापति ततः सर्वेषु यदासित तदाह नंद स्वात्मज इति पितुः पुत्रः अतो नंदो जात कर्म कारयामासे इति संबंधः। तु शब्दः पूर्व कथां व्यावर्तयति शंका वर्तयति तदाह आत्मज उत्पन्न इति यस्य यथा प्रतीति तथैव सुखेनाद्युज्यते भगवता तथैव तेषां बुद्धेः संपादनात् अन्यथा तद् भगवत चरित्रं न स्यात्। अतः आत्मनः सकाशात् जातः पुत्र एवायमिति नंदस्य बुद्धिः तदाह आत्मज उत्पन्न इति। व्याख्या, वसुदेव जी यशोदा जी की शैया पर अपने पुत्र को विराजमान कर उनकी कन्या को लेकर घर गए। पहले यशोदा जी ने जाना कि मेरे कुछ उत्पन्न हुआ है। इसके अनंतर माया के जाने पर यशोदा जागी और उनको पता चला कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। ऐसा जानने पर जो कुछ हुआ वह नंद स्वात्मज से सुखदेव जी वर्णन करते हैं। पुत्र वह है जो पिता से उत्पन्न होकर उसको पुन्नाम नरक से बचावे। यह पुत्र नंद जी के उत्पन्न हुआ है। इससे पुत्र होने के कारण नंद जी उसका जात कर्म संस्कार कराने लगे। मूल श्लोक में जो तू शब्द दिया है वह पूर्व कथा अर्थात वसुदेव जी के ग्रह की कथा से उसका भेद दिखलाता है। इसीलिए यह कहा गया है कि नंद स्वात्मज इति, यह बालक मेरी आत्मा से उत्पन्न हुआ है, मेरा पुत्र है। जिसको जैसी प्रतीति यानी जैसा भान होता है, जिसको जैसी प्रतीति होती है सुखदेव जी वैसा ही कहते हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि वैसी ही बना दी है। यदि भगवान ऐसी बुद्धि न बनाते तो न भगवान की लीला ही हो सकती थी और न भगवान की लीला ही हो सकती थी और न भगवान की जो जो चरित्र करने थे वे ही हो पाते। इसीलिए यह पुत्र मुझसे ही उत्पन्न हुआ है ऐसी नंद जी की बुद्धि हो गई। इसलिए कहा है कि आत्मज उत्पन्न इति, पुत्र प्रकट हुआ। वासुदेव व्यू का प्रागट्य यहाँ ही हुआ है। अपन ने पहले 4 व्यू देखे हैं ना, वह प्रकार में यहाँ पे बता रहे, वो बाकी 3 व्यू तो वहां हो गए थे, उनके साथ ठाकुर जी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो ये वासुदेव व्यू यहाँ पे आप प्रकट भय है, क्योंकि पूर्णता वासुदेव व्यू ही होगी ये करके।
यह सिद्धांत है। यदि ऐसा न होता तो केवल माया ही प्रकट होती, तो माया के लिए उत्पन्न हुए दूध को भगवान कैसे पीते, अर्थात नहीं पीते, और न निश्चयात्मक रूप से सुखदेव जी ही ऐसा कहते। वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी यशोदा जी के यहाँ पे प्रकट भय, नंदराय जी के यहाँ पे प्रकट भय है, तो आपको प्रमाण दे रहे हैं कि अगर वासुदेव व्यूसु आप यहाँ पे प्रकट हुए हैं, ये अगर सही नहीं हो तो ठाकुर जी के पहले कौन यहाँ पे प्रकट हो, तो के माया, तो के माया के लिए यशोदा जी के लिए, यशोदा जी के वहां पे स्तन में जो दूध आए हुए, तो वो दूध ठाकुर जी कैसे रोकते, क्यों? यासु यहाँ पे वसुदेव वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी प्रकट भय हैं, ये प्रमाण दे दिए यहाँ पे। ये निश्चय है कि यह मेरा पुत्र है, अंतःकरण की प्रतीति से भी यह मेरा पुत्र है, इस निश्चय को बताने के लिए नंदराय जी के अपूर्व आह्लाद, यानी नंदराय जी को अत्यंत आनंद हुआ, जिससे सुखदेव जी ने कहा है कि जाता हलाद इति, श्री नंदराय जी के आह्लाद का कारण पुत्र जन्म ही था, क्योंकि यह कहा गया है कि नंदराय जी को अन्यथा ज्ञान नहीं था कि यह पुत्र कहीं से आया है, या किसी से सुना है कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, किंतु उनको सच्चा और पक्का ज्ञान था कि मेरी आत्मा से ही यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। यानी कोई को सुनो हो या कोई ने कहो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्वयं को पक्को विश्वास હતો कि नहीं, ये मेरी आत्मा से ही प्रकट भयो है मैं पुत्र। तो यासु उनको अत्यंत आनंद है, हर्ष है, अपूर्व आनंद है उनको हृदय में। इस दृढ़ सत्य यानी निश्चयात्मक बुद्धि के कारण आह्लाद होते ही प्राकृत यानी सामान्य गांव वाले नंद जी भी महामना अर्थात बड़े उदार मन वाले हो गए। ये जैसे ही आपने निश्चय कर लियो कि नहीं ये मेरो ही पुत्र है, जब ये उनको निश्चय हो गया हृदय में, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो साधारण आप नंद जी है, सामान्य गांव वाले हैं, फिर भी वो ऐसे व्यक्ति होते हुए भी वो महामन वाले यानी बहुत बड़े मन वाले, उदार मन वाले हो गए। ग्रामवासियों का मन अल्प होता है, इसलिए वे सब कार्य अल्प ही करते हैं, किंतु श्री नंदराय जी ने बड़े मन से महोत्सव की तैयारी करी। यानी ये नंदराय जी जो जो भी कार्य कर रहे हैं वाक्य अनुसार ये है कि मतलब एक तो ठाकुर जी पधार रहे हैं, वो ज्ञान हो या वो तो बात की बात है, लेकिन तेरे घर पुत्र भयो, तो प्रभु तो प्रभु ही है, तो आपको प्रभाव तो सब जगह होएगा ही होएगा। तो सबसे पहले नंदराय जी के ऊपर ये प्रभाव भयो कि ठाकुर जी को मतलब पुत्र को देख के आपके अंदर जो हृदय में आनंद उत्पन्न भयो, वो आनंद ऐसा भयो कि उनको मन भी इतना उदार हो गयो। यहाँ पे बता रहे हैं श्री आचार्य जी के मन गांव वाले को सबक को छोटे हुए, तो ये मतलब ऐसा प्रकार हुए कि जामे सबको सामान्य गांव वाले इनके मन भाई बहुत छोटे हो और ये बड़े काम भी नहीं करे, इनके सब काम भी अल्प ही हो। तो ये प्रकार ये बता रहे कि ऐसा नहीं हुआ, नंदराय जी ने आने बहुत बड़े महोत्सव की तैयारी करी है और आपको मन भी एकदम उदार चित्त वाला हो गया है, यहाँ पे ये सब बता रहे हैं। या सो आपने बड़े महोत्सव की तैयारी करी है, वह महोत्सव केवल लौकिक रीति से नहीं मनाया है, किंतु शास्त्र विधि के अनुसार कार्य करने के लिए वेदों को जानने वाले विप्रो यानी ब्रह्मर्षियों को बुलाया, जिससे कार्य व्यर्थ और निंदित न हो। वेद जानने वालों को इसलिए बुलाया गया कि उन ब्राह्मणों में सब देवता रहते हैं, सर्व देवताओं के सानिध्य में ही महान उत्सव होते हैं। उत्सव में वेद और लोक के अनुसार सब कर्तव्य किए, स्वतः यानी स्नान कर देह की शुद्धि की। पुत्र के उत्पन्न होवे सो जो मंगल स्नान होवे, वो मंगल स्नान नंदराय जी ने कियो और स्वतः ही कियो, स्नान करके देह की शुद्धि करके जनना सोच में वैदिक कर्म कैसे किया, इस शंका के निवारण के लिए कहते हैं कि वे शुचि ही यानी पवित्र हुए, और आप तो शुद्ध हुए ही किंतु दूसरी भी शुद्धि करने लगे।
यानी उत्सव आदि शुभ कार्य में अलंकार अवश्य पहनने चाहिए, इसलिए अलंकृत कहा है। यानी आपने मंगल स्नान करने के बाद आभूषण वगैरह धारण किए और अलंकृत हुए आप खुद। यदि उत्सव करता अलंकार न पहने तो उत्सव की शोभा ही नहीं होती। इसलिए कहा है कि विशिष्टालंकार उत्सव, जब वस्त्र आभूषणादिकों से सब सुसज्जित होते हैं तब वह उत्सव कहा जाता है या समझा जाता है। अब सर्व वैदिक कर्मों में पहले स्वस्ति वाचन पढ़ा जाता है, अतः नंदराय जी ने भी पहले स्वस्ति वाचन पढ़वाया। जन्म के समय किए जाने वाले वैदिक संस्कार का नाम जात कर्म संस्कार है तथा एक मिनट, अच्छा हमें दो श्लोक एक साथ दिए नहीं कि दूसरे श्लोक को मानो कैसे। जात कर्म संस्कार है तथा क्षत्रिय व वैश्यों का यह वैदिक कर्म अन्य ब्राह्मण द्वारा होता है। यानी कर्म संस्कार की विधि उनके पुरोहित की शाखा अनुसार होती है। उत्पन्न हुए पुत्र का विधि अनुसार संस्कार हुआ क्योंकि भगवान ने अपने में पुत्र भाव प्रकट किया था। यहाँ पे जो भी जात कर्म ठाकुर जी को मतलब पुत्र को करवायो, आपने स्वयं ने मंगल स्नान कियो और ब्राह्मण को बुलवा के, वेद जो जानने वाले ब्राह्मण आते उनको बुलवा के आपने सारे वैदिक संस्कार करवाए और ये जो भी कार्य करवाए हैं, तो वामे ये मुख्यता है कि ठाकुर जी ने अपनो जो पुत्र भाव हतो वो पुत्र भाव नंदराय जी में मतलब इतना भाव प्रकट करवा दियो कि मैं आपको पुत्र हूँ। तो ये पुत्र भाव जब आपने दृढ़ भयो है नंदराय जी में, यासु आपने ये सारे जो जात कर्मादि संस्कार वगैरह है, मंगल स्नान वगैरह है, अलंकृत होए आप खुद, और जो ब्रह्मर्षि से आपने वेद कर्म वेद के उच्चारण सब वगैरह करवाए, वो सब आप कर्म करवे लग गए हैं। तो ये दृढ़ भाव आपने बता दियो कि मैं आपको पुत्र हूँ। अब यहाँ बताया कि उत्पन्न हुए पुत्र का विद्यानुसार संस्कार हुआ क्योंकि भगवान ने अपने में पुत्र भाव प्रकट किया था। इसलिए वैदिक कर्म की सार्थकता एवं गार्भिक वैदिक दोषों का भी अभाव हुआ। ये या मैं समझ रहा है कि ठाकुर जी ने आपको जो पुत्र भाव है वो नंदराय जी में स्थित कर दियो, तो यासु आपने ये सारे वैदिक कर्म वगैरह जो भी करे हैं तो वो सब कर्म में भी क्या मैं कही ना कि भी शुद्धि का सदन है, मतलब यानी जो ठाकुर जी मतलब पुत्र होवे तो गर्भ को जो आपको कहा के शुद्धि का सदन के, तो वो जो सदन है तो आपको वो सदन चाहिए। आपने ऐसे सब कर्म अभी कैसे करे यो प्रकट होते के साथ में, तो कही कि ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रखो तो यासु इन सब दोषन को, वैदिक जो भी दोष आए उन सब दोषन को अभाव हो गया यहाँ पे, यानी वो सब दोष गौण हो गए, मुख्य नहीं रहे यो। यह जात कर्म संस्कार नैमित्तिक था, वास्तव में यह सब भगवान की लीला ही थी। यह सिद्धांत है कि पितृ देवार्चन का तात्पर्य नांदी श्राद्ध है। नंदराय जी एवं यशोदा जी ने मिलकर शास्त्रानुसार यह जात कर्म प्रवृत्ति मार्ग यानी वैदिक मार्ग में अपनी निष्ठा दिखाने के लिए किया। अब ये अपने देख लियो कि ठाकुर जी ने अपनो पुत्र भाव स्थिर कर दियो नंदराय जी में। यासु नंदराय जी ने सारे कार्य वो किए हैं जो अमुक समय के बाद स्नान हो जावे के बाद कछु महीना सवा महीना बाद सारे कार्य हुए हैं, तो वो सब नहीं करके और आपने ये सारे कार्य कर लिए। तो ये सारे कार्य आपने किए तो वहां में आपको कोई भी प्रकार का दोष नहीं लगे है। और नंदराय जी और यशोदा जी ने दोनों ने मिलके या में एक पितृ को पूजन वगैरह करवे को क्रम होवे है, तो सारे क्रम आपने आनंद सु किए हैं, वैदिक कर्म सु किए हैं, यासु किए हैं कि कोई भी प्रकार की
अपनी मतलब लोक में निष्ठा दिखावे के लिए कि हमारे पुत्र भयो तो हमने कोई कमी नहीं रखी है, ये बतावे के लिए आपने ये सारे कार्य किए हैं। अब ये तो श्री सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी को जो सुबोधनी जी आपने लिखी या श्लोक के ऊपर 2 श्लोक आए अभी, वाके ऊपर श्री सुबोधनी जी आई, सुबोधनी जी को ये भावार्थ भयो श्लोकार्थ बराबर। अब यहाँ में शंकाएं हैं और शंका के बाद यही श्लोक के ऊपर शंका और वाक्य समाधान, फिर योजना है, वो सब प्रकार है। तो ये अपन आगे लेंगे लेख वगैरह। अभी अपन नंदराय जी के या पुत्र भयो नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल।